जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वर्गाकार क्षेत्र या मैदान के चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे। आपको पता है कि इससे सभी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न या तो आयताकार या तो वर्गाकार से पूछा जाता है। क्षेत्रमिति में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्गाकार मैदान के चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें दो तरह का बनता है। एक होता है कि जब वर्गाकार क्षेत्र के अंदर बना हो रास्ता और एक बाहर होता है, और तीसरा टाइप इसमें देता है कि जब वर्गाकार क्षेत्र के बीचों बीच भुजाओं के समांतर रास्ता बना हो तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि जब रास्ता अंदर की ओर बना हो, अंदर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल। कोई भी एक आयताकार पार्क है या वर्गाकार आपका एक पार्क है, मैदान है या क्षेत्र है, इसके अंदर जब रास्ता बनता है यानी अंदर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब जब रास्ता कहाँ बना हो, अंदर की ओर ऐसे, तो इसमें बाहरी भुजा की लंबाई दे देता है। इस बाहरी यानी वर्गाकार इस बाहरी भुजा का मान लीजिए आपका लंबाई दे दिया a, और इस रास्ते की चौड़ाई जो रास्ता बना है, इस समान चौड़ाई का रास्ता है, चारों ओर से बनाया गया है, ये x यूनिट का है। तो अंदर वाले बने रास्ते का क्षेत्रफल से संबंधित एक और वर्ग आपको दिख रहा होगा बना है। इस वर्ग की भुजा निकालेंगे तो x इधर कम हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो a माइनस 2x। तो जैसे हमने आपको आयताकार में बताया था उसी तरह से आपको इसमें भी सॉल्व करना है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल। तो जब भी आपसे पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल यह अंदर के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है माइनस छोटे वर्ग का a माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अब पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4ax हो जाएगा। ये हो गया आपका। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ax हो गया। तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, इस माइनस वाले को इधर हम रख लेते हैं, तो 4ax माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा a माइनस x, ये हो गया। तो जब भी अगर जो पूछता है अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, कोई भी वर्गाकार मैदान या क्षेत्र देता है, उसके अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है तो रास्ते की चौड़ाई देगा, बाहर वाले भुजा की माप दे दिया, तो इससे आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं 4x इंटू a माइनस x, ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर जो यहीं पर कहता है दूसरा बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो जब आपका पूछा जाएगा आपसे कि बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सेम चीजें हैं। यहाँ पर एक वर्ग आपका होगा, यह वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक रास्ता बना है बाहर की ओर, ये हो गया आपका, और इसकी चौड़ाई हो गई x, ये हो गया चारों ओर से x। तो अंदर वाले की वैल्यू दिया है a, तो बाहर का हो जाएगा a प्लस 2x। तो यहाँ पर भी रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 2ab, तो हो जाएगा 4ax माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर खत्म हो गया, 4ax स्क्वायर प्लस हो गया 4ax,
यहाँ से आप 4x कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा a प्लस, इसको इधर कर सकते हैं तो 4x जब कॉमन होगा तो यहाँ a प्लस x लिख लीजिए या x प्लस a लिख लीजिए, ये आपका हो गया। तो अंदर का जब पूछेगा तो 4x a माइनस x करना है, और बाहर का पूछता है बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो 4x इंटू एक ब्रैकेट में आपको लिख देना है a प्लस x। तो अंदर वाले में आयताकार में भी हमने आपको माइनस में बताया था, वहाँ अंदर वाले जब भी पूछेगा तो माइनस होता है और बाहर वाले के लिए हमेशा प्लस होता है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, अंदर में यहाँ प्लस है। अब एक इसमें तीसरा टाइप जो बनता है कि जब किसी भी वर्गाकार मैदान के भुजाओं के समांतर बीचों बीच समकोण पे काटते हुए रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, तो कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे। दोस्तों, वर्गाकार मैदान के बीचों बीच भुजाओं के समांतर समान चौड़ाई के बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको सिखा रहे हैं, याद कर लीजिए इसको। ये दिया है, एक वर्ग दिया है, इस वर्ग की भुजा का माप है आपका a, इसके बीचों बीच समान चौड़ाई के दो रास्ते बने हुए हैं भुजाओं के समांतर, ये हो गया। तो अगर जो इसकी चौड़ाई x है तो हर जगह चारों तरफ यहाँ भी आपका ये भी x है, ये भी आपका x है, ये भी चौड़ाई x है। तो जब इस भुजाओं के समांतर समकोण पर काटती हुई दो रास्ता अगर जो बना हुआ है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ये जो आपका स्ट्रिप दिख रहा है ये एक आयत की तरह है, ये आयत का अगर जो क्षेत्रफल होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई तो होगा a और चौड़ाई x। तो इस पहली भुजा के अनुदिश अगर जो देखा जाए इस रास्ते का क्षेत्रफल तो a इंटू क्या हो जाएगा x, प्लस इसी तरह से ये भी आपका हो जाएगा a इंटू एक्स, माइनस ये दो बार ये वाला एरिया हमने आपको आयताकार में भी बताया था कि दो बार काउंट हुआ, तो यह एक वर्ग की तरह होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ax स्क्वायर, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई सब x है। तो ax कितना हो जाएगा 2ax और माइनस x स्क्वायर, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2a माइनस x। तो अंदर बने रास्ते का यदि क्षेत्रफल पूछता है किसी भी वर्गाकार मैदान या क्षेत्र के बीचों बीच भुजाओं के समांतर समान चौड़ाई के बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, तो x ब्रैकेट में a 2a माइनस x करके आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्षेत्रफल है तो सभी का मात्रक जो होगा ये वर्ग इकाई होगा, आप याद रखिएगा वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई का मतलब या तो यह मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किसी में भी दे सकता है। तो इसकी सहायता से हम किसी भी वर्गाकार मैदान के अंदर बीचों बीच भुजाओं के समांतर रास्ता बना हुआ है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था बताने का कि कैसे आपको ज्ञात करना है। आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो जैसे इसमें करना है उसी तरह से आप डायरेक्टली अंक के साथ करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया सेम उसी पर एक प्रश्न लिखा हुआ है। फार्मूला पढ़ने से केवल आपका सलूशन नहीं आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। देखिए प्रश्न में पूछा क्या है ये देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 344 मीटर है के ठीक बीचों बीच भुजाओं के समांतर एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 2 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है आपको। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा, यहाँ कुछ और पूछ लिया। यह वर्गाकार है, भुजाओं के समांतर 2 मीटर चौड़ी रास्ते बना हुआ, ये जो शेष भाग आपको दिख रहा है कॉर्नर पे चारों, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एक तो तरीका है कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल कर दीजिए, एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे, तुरंत आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस वर्गाकार क्षेत्र का भुजा निकालिए, क्योंकि यहाँ पर भुजा नहीं परिमाप दिया है। तो परिमाप का मतलब होता है चारों साइड का योग। तो ये चारों साइड आपका होगा ए और ए। तो इसका परिमाप होता है 4a, और 4a बराबर दिया है 344। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 4 से कटेगा, 4 अठे 32, 2 बचेगा, 4 छके 24। तो भुजा का मान कितना हो गया? 86 मीटर। ये आपका आ गया a बराबर 86 मीटर आ गया। जब पूछेगा कभी भी शेष भाग का क्षेत्रफल वर्गाकार के लिए, तो अब या तो 86 गुणे 86 वर्ग का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछता है। तो देखिए आसान तरीका, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग का क्या दिया है, इस वर्ग का जो वर्गाकार क्षेत्र है इसके भुजा का माप कितना है? 86। समान चौड़ाई का जो रास्ता बना कितने मीटर का है? 2 मीटर माइनस 2, और इनका आपको क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। ये निकल जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 84 का होल स्क्वायर और इतना मीटर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7056 मीटर स्क्वायर। ये होता है 84 का वर्ग। तो यहाँ से आपका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। इसमें न रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, न वर्ग का क्षेत्रफल। तो ऐसे भी कई बार प्रश्न आते हैं कि डायरेक्टली हमने फार्मूला रट लिया कि 4x ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस x अंदर के लिए, और इसके लिए तो हमने अभी तुरंत फार्मूला लिखवाया कि इसके लिए क्या होता है। तो वहाँ पर क्या है, एक बार इसके पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे 86 गुणे 86, फिर रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या है, आपको डायरेक्टली तरीका हमने बताया कि कैसे लगाना है। तो कभी भी अगर जो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल देता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, और इस वर्ग की भुजा का माप दे दिया और शेष भाग का निकालेगा, तो भुजा माइनस जितनी मीटर चौड़ी सड़कें होंगी घटाकर उसका वर्ग कर देना है। आपको आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों ये इस टाइप के जब भी प्रश्न आएगा तो इसी टाइप से लगाइए, आपका आसानी से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक और प्रश्न लिखा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं तो कैसे आपको सॉल्व करना है, A to Z आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। अगर जो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आता है तो आप घबराइए मत, आसानी से उसको सॉल्व करिए यदि आपको सब कुछ पता है। इसमें दे रहा कि एक हाल का फर्श वर्गाकार है, यदि हाल के फर्श पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 लाख टाइल्स लगे हैं, तो हाल के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका मतलब ये बाहर बना है, और बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल होता है 4x ब्रैकेट में a प्लस x, ये होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू पता है, कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? 2 मीटर। इसके बाद कह रहा है भुजा चाहिए हमको, तो भुजा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। इस आयता जो वर्गाकार आपका फर्श दिया है और इस पे 10 लाख टाइल्स लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि टाइल्स की संख्या बराबर क्या होती है? टाइल्स की संख्या बराबर, अगर जो संख्या निकालना है तो वर्ग का यानी वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, इससे हम भाग करते हैं। तो जब हम वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो टाइल्स की संख्या गुणे एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपका मीटर में दिया है
और यहाँ पर जो दिया है उस टाइल्स पर जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 लाख टाइल्स लगे हैं, ये सेंटीमीटर में है। तो हम जब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से क्षेत्रफल बराबर हो गया टाइल्स की संख्या गुणे, ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो हो गया टाइल्स की संख्या आपका हो जाएगा 10 लाख, ये हो गया। और इनटू एक टाइल्स का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, ये सेंटीमीटर दिया है तो 3 गुणे 3 मीटर में बदलेंगे तो बटे 100, और ये भी बटे क्या हो गया 100। ये 2 0 से 2 0 खत्म, फिर 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से आप निकालेंगे 3 त्रिका 900 आ गया मीटर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ए बराबर आप निकालेंगे तो अंडर रूट 900 का मतलब हो गया 30 मीटर। अब आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस वर्गाकार जो हाल है उसका भुजा का माप हो गया 30 मीटर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे आसानी से, हमारे जो पूछा गया हमसे बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 गुणे हो जाएगा, यक्स का मतलब हो गया कितना मीटर चौड़ा रास्ता है 2 मीटर, तो ये हो गया 2 इंटू यानी गुणे करिए ए प्लस यक्स, तो 30 ये हो जाएगा और 2 ये, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 30 2 कितना हुआ 32, और ये हो गया 8 गुणे 32 मीटर स्क्वायर। तो 8 दूना 16 का हो गया 6 और बचेगा 1, तो 8 त्रिक 24 और 1 हो जाएगा 25, 256 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि कभी भी ऐसा प्रश्न बनता है, टाइल्स देता है, क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, इन सब रिलेशन, तो यह रिलेशन आपको याद रखना है कि टाइल्स की संख्या बराबर वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स की क्षेत्रफल। तो यहाँ हम पहले वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसकी भुजा निकालेंगे, और यहाँ पर भुजा और उस रास्ते की चौड़ाई लिख देंगे, आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो कभी भी दोस्तों ज़्यादातर जब प्रश्न बनता है तो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आपका फार्मूले पर पूछा जाता है, इसमें आपका थोड़ा सा टेक्निकल लगा देता है, कहीं पर भी आपको क्वेश्चन डाइवर्ट कर देता है। तो यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।